हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शेखर सक्सेना और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबनेटिंग के बारे में। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है सबनेटिंग के बारे में तो आप इस वीडियो से स्टार्ट कर सकते हैं और आप बिल्कुल एक्सपर्टीज़ इस वीडियो के थ्रू सबनेटिंग में कर सकते हैं और बहुत ही शॉर्ट तरीके से। तो वीडियो को पूरा अगर फॉलो करेंगे तो आपको समझने में ईजी रहेगा। लेकिन अगर आप पहले से नेटवर्किंग फील्ड में हैं, आपको कुछ नॉलेज है इस बारे में, तो आप कुछ चीज़ों को स्किप कर सकते हैं। तो क्या क्या मैं इसमें कवर करूँगा, सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो क्या होता है। फिर हम देखेंगे बाइनरी का डेसिमल में कन्वर्जन, कि हम डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्यों बाइनरी नंबर समझने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके अंदर हम देखेंगे नेटवर्क बिट, होस्ट बिट, नेटवर्क आईडी क्या होता है, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या है, टोटल और यूजेबल होस्ट क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि आईपी सेम नेटवर्क और डिफरेंट नेटवर्क्स पे जो आईपी हैं उनका क्या मतलब है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सेम और डिफरेंट नेटवर्क में कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अगर हम बाइनरी में अच्छे हैं, अगर हमें बाइनरी अच्छे से समझ में आती है तो सेम और डिफरेंट नेटवर्क आईपी को आप बहुत ईजीली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। अगर आप केवल डेसिमल में देखेंगे तो उसमें आपको हमेशा कन्फ्यूज़न रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई आईपी देखी 192.168.10.5 और दूसरी एक आईपी है 192.168.10.50 और उसका सबनेट मास्क है /28। तो अगर आप डेसिमल में देखोगे तो आपको, अगर नहीं बाइनरी सबनेटिंग अच्छे से आती है तो आपको कन्फ्यूजन रहेगा। लेकिन अगर आप बाइनरी में समझोगे इस चीज़ को तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये सेम नेटवर्क पे हैं या नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कवर करेंगे। उसके बाद हम कुछ सबनेटिंग का थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है, उसको देखेंगे। फिर सबनेटिंग क्या है उसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद टाइप्स और रिक्वायरमेंट ऑफ सबनेटिंग हम दो तरह से कर सकते हैं। एक हम नंबर ऑफ़ रिक्वायर्ड होस्ट के बेस पे और एक नंबर ऑफ़ नेटवर्क के बेस पे। फिर हम दोनों तरीके देखेंगे किस किस तरह से हम सबनेटिंग कर पा रहे हैं और लास्ट में हम देखेंगे VLSI। तो सबसे पहले बाइनरी नंबर सिस्टम। तो अगर आपको पता है बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा बाद में वीडियो जब कंप्लीट हो जाए तो डिस्क्रिप्शन में मैं टाइम स्टैम्प दे दूँगा कहाँ पे क्या कौन सा टॉपिक ख़त्म हो रहा है, ठीक है। या अगर वीडियो ज़्यादा लंबी होती है तो हो सकता है मैं इसको पार्ट्स में भी डाल दूँ। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं, जो हम नंबर्स यूज़ करते हैं, वो हमारा नंबर सिस्टम होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या है, हमारे 0 से लेके 9 तक के डिजिट रहते हैं, ठीक है। टोटल डिजिट हो गए 10। तो जो भी हम नंबर इसमें देखते हैं, हम डेसिमल में यूज़ करते हैं, वो सारे 0 से 9 के बीच में सारे नंबर, हमारी सारी डिजिट्स हमारी इसी से बन जाती है। लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम जो है, इसमें केवल 2 डिजिट होती हैं, 1 और 0। बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 डिजिट होती हैं। बाइनरी का कोई भी नंबर बनेगा बस इन 2 डिजिट से मिलके बनेगा, 1 और 0। 1 को हम बोलते हैं ऑन बिट और 0 को हम बोलते हैं ऑफ बिट। तो अब हमें डेसिमल में कोई भी नंबर बनाना है तो हम कैसे बनाते हैं। सपोज हमने लिखा 548, ठीक है। तो 548 को हम कैसे पढ़ते हैं, 1s 10s 100 करके, ठीक है। मतलब जो 8 होता है वो क्या होता है, 10s की पोजीशन पे। जो 4 होता है वो किस पे होता है, 8 होता है 1 की पोजीशन पे, सॉरी 4 होता है 10 की पोजीशन पे, 5 है हमारा 100 की पोजीशन पे। तो अगर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 मतलब 10 की पावर 0, 4 मतलब 10 की पावर 1, 5 10 की पावर 2, ठीक है। तो अगर हमें 548 जो है लिखना हो तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, कि 5 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 8 इंटू प्लस 8 इंटू 10 की पावर 0। तो 5 इंटू 10 500 हो गया, प्लस 4 इंटू 10 की पावर 1 40 हो गया, और प्लस 8 इंटू 10 की पावर 0, किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये 8 हो गया। तो ये आ गया 548, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 10 लिया, क्यों,
क्योंकि जो डेसिमल नंबर है उसका बेस होता है 10। बेस मतलब उस किसी भी नंबर सिस्टम में जितने डिजिट्स होते हैं उसको उसका बेस बोलते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 तक टोटल 10 डिजिट आए, इसीलिए उसका बेस हुआ 10। इसी तरह जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसमें केवल 2 डिजिट होती हैं, तो इसका बेस होता है 2। ठीक है, तो बाइनरी में अगर कोई नंबर लिखा है, सपोज एक बाइनरी में नंबर लिखा है 1010, ठीक है, 1010, ये बाइनरी में कोई नंबर है, तो इसका कोई ना कोई एक डेसिमल इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो जिस तरह से हमने यहाँ पे डेसिमल में नंबर कन्वर्ट किया था उसी तरह से हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर हमें इसका बाइनरी डेसिमल नंबर निकालना है तो हम इसमें क्या करेंगे, सिंपली अब यहाँ पे 10 क्यों लिया था हमने, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल का बेस 10 है। जो हम नॉर्मली करते हैं हम किसी भी डिजिट को इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन बाइनरी में बेस है 2, तो हम 10 की जगह यहाँ पे क्या लेंगे 2। ये जो पोजीशन है वो क्या होगी 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस ये 1 है क्या, फिर 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस अगेन 0 इंटू 2 की पावर 0 1 2 आ जाएगी यहाँ पे, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3। ठीक है, तो 2 की पावर 3 हो गया हमारा 8, प्लस ये 0 है तो 0, प्लस यहाँ पे 2 है तो 2, प्लस ये 0 है तो 0, तो ये आ गया हमारा 10। तो इसका मतलब डेसिमल में ये नंबर 10 है। 10 की बाइनरी हुई 1010। तो इस तरह से जो भी नंबर हम जो है बाइनरी में कंप्यूटर में जो भी हम नंबर फीड करते हैं, जो नंबर लिखते हैं, हम तो डेसिमल में लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है वो डेसिमल लैंग्वेज नहीं समझता। कंप्यूटर समझता है केवल बाइनरी नंबर सिस्टम 1 और 0। ठीक है, हमने यहाँ 10 फीड किया, लेकिन कंप्यूटर को 10 नहीं दिखेगा, कंप्यूटर उसको 1010 पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो भी IP हमारे एड्रेस हैं वो सारे हम अपने समझ के लिए उसको डेसिमल में लिख लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर में जब वो फीड होते हैं तो वो बाइनरी में ही उसको समझता है। तो हम भी अगर बाइनरी का पर्सपेक्टिव लेके थोड़ा सा IP एड्रेस में चलेंगे तो हमको सबनेटिंग करने में बहुत ही ईजी रहेगा, या हमें ये आइडेंटिफाई करने में ईजी रहेगा कि ये IP सेम नेटवर्क पे हैं या फिर डिफरेंट नेटवर्क पे। या हमें कोई भी नेटवर्क कभी दिया हुआ हो और अगर हम बाइनरी को थोड़ा समझते हैं तो हम ईजिली बता सकते हैं कि इसमें कितने होस्ट होंगे, कितने क्या इसमें नेटवर्क का पोर्शन होगा, क्या होस्ट का पोर्शन होगा, सब कुछ हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को फिलहाल आगे देखेंगे। तो बाइनरी नंबर सिस्टम हमारा सिंपली क्या है, कैसा नंबर सिस्टम है जिसमें 2 डिजिट होती हैं 1 और 0। कन्वर्जन हम नेक्स्ट में देखते हैं। अब ये तरीका थोड़ा सा कन्वर्जन का कन्फ्यूजिंग है। अगर आप बिल्कुल पहली बार बाइनरी नंबर सिस्टम देख रहे हो तो आपको काफ़ी कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा। इसका एक शॉर्टकट मेथड है जो मोस्टली सभी यूज़ करते हैं। ये टेबल आपको याद करनी है। ठीक है, ये टेबल आपको याद करनी है। इस टेबल में आपको दिख रहा है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो आपको ये नंबर्स याद करने हैं 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 28। ठीक है, ये आगे भी जा सकता है। सपोज 2 की पावर 8 हो जाएगा 128 का डबल 256। उसके बाद 2 की पावर 9 आ जाएगा 156 का डबल 512। इस तरह से आगे जा सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे केवल 8 तक इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमारी IP होती है वो 32 बिट की होती है। ठीक है, IPv4 एड्रेस जो है हमारा 32 बिट का एड्रेस है और ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है, तो 4 ऑक्टेट में। और हर ऑक्टेट मतलब 8 बिट का कॉम्बिनेशन। तो IP जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है और ये 32 बिट में हर जो पार्ट है वो 8 बिट का होता है, 8 बिट। ठीक है, तो अगर हम जैसे IP लिखते हैं कि 10.0.5.11, तो ये जो है अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये टोटल 8 बिट से बना है। ठीक है, तो अभी हमने देखा था 10 की बाइनरी क्या है 1010, लेकिन इसको हम 8 बिट कंप्लीट करेंगे। ये टोटल हुए 1010 बिट। यहाँ पे ये सेकंड केवल 8 बिट है, तो इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट। ठीक है, उसके बाद 5, इसको भी अब 5 की बाइनरी है। तो बाइनरी नंबर निकालने के लिए बहुत सिंपल सा एक तरीका, ये जो ऊपर नंबर दे रखे हैं, तो हमने देखा कि जो एक ऑक्टेट है उसमें केवल 8 ही बिट होंगे।
8 से ज़्यादा बिट जो है वो एक ऑक्टेट में IPv4 में हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो 8 बिट के लिए इस टेबल को अगर मेमोराइज करेंगे तो बहुत ईजी रहेगा। सपोज अब यहाँ पे ये नंबर दिख रहे हैं 10 की, अभी हमने बाइनरी ली थी। इस पूरी टेबल में कौन से नंबर ऐसे हैं जिनको ऐड करके 10 आ जाएगा। टेबल में एक दोबारा बना देता हूँ। ये टेबल है 1 2 4 8 16 32 64 और 128। अब ये नंबर्स हैं, तो इसमें जिन नंबर्स को ऐड करके 10 आ जाए हम उनको ऑन कर देंगे। ऑन मतलब 1 कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमें 10 की बाइनरी निकालनी है, डेसिमल में 10 है, इसकी बाइनरी निकालनी है। तो 10 हमें कैसे मिल जाएगा, 8 और 2, 8 + 2 क्या होगा 10। तो इनको ऑन कर देंगे और बाकी सारी को हम क्या कर देंगे, ऑफ। इसी तरह आप सपोज एक नंबर है 15 की हमें बाइनरी निकालनी है। तो 15 की बाइनरी में क्या होगा, 128 नहीं आएगा, 64 नहीं आएगा, 32 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, 8 आ जाएगा। 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15। तो ये हो गई 15 की बाइनरी। थोड़ा कंफ्यूजिंग अगर लग रहा हो तो 2-4 एग्जांपल करते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा एक बड़ा नंबर लेके देखते हैं कि सपोज 160 की बाइनरी निकालनी है। तो 160 में इसका एक, अगर शुरू में कन्फ्यूजन तो ऐसे भी ले सकते हैं, एक साइड में 160 लिख लिया आपने। तो 160 में से जो नंबर आते जा रहे हैं उसको आप सब्ट्रैक्ट करते जाइए। सपोज 160 लिखा तो 160 में 128 आ जाएगा। ठीक है, 128 ले लिया। तो 128 जब 160 में से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 32। तो 64 नहीं आएगा, फिर 32 आ जाएगा, और 32 आते ही हमारा नंबर मिल गया, तो बाकी सब 0। तो ये बाइनरी हो गई 160 की। तो इस तरह से हम कोई भी नंबर जो है जिसको ऐड करके हमारा नंबर आ जाता है उनको ऑन कर देंगे तो हमारा जो है वो कन्वर्जन हो जाएगा। एक पूरा IP का कन्वर्जन करके देखते हैं। अगर एक IP हमने लिखी 192.168.10.50, ठीक है, नीचे टेबल लिख लेते हैं 1 2 4 8 16 32 64 128। तो 192 इसमें कैसे आएगा, 192 के लिए 128 + 164। 192 में से 128 पहले माइनस करो, क्या बचेगा, 64। तो 192 और 64 ले लिया, कुछ नहीं बचा, बाकी सारे। तो 192 इसकी बाइनरी हो जाएगी 192 की 1 1 1 2 3 4 5 6। 168 के लिए 128 लेंगे। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन खुद भी करके देख सकते हैं। 168 के लिए 128 आ जाएगा, 64 नहीं आएगा, 32 आ जाएगा। तो 128 और 32 हो गया 160 और 8, बाकी सारे 0। तो ये हो गई 168 की बाइनरी, ये हो गई 192। इसके बाद 10 की बाइनरी के लिए 128 नहीं आएगा, 64 नहीं आएगा, 32 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, 8 और 2। तो 1 2 3 4 1 0 1 0। ठीक है, 50 की बाइनरी, 50 की बाइनरी क्या होगी, 50 की बाइनरी में क्या होगा, 128 नहीं आएगा, 64 नहीं आएगा, 128 नहीं आएगा, 64 नहीं आएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, तो 32 + 16 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 48। ठीक है, फिर 8 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 2 और 0। तो ये हमारी हो गई 50 की बाइनरी। तो 50 की बाइनरी होगी 0 0 1 1 0 0 1। ठीक है, तो इस तरह से जो IP है हमारी, हम डेसिमल में इस तरह से लिखते हैं।
लेकिन जो कंप्यूटर को आईपी दिखती है वो ये इस फॉर्मेट में दिखेगी। तो आईपी हमारी टोटल 32 बिट की होती है और आईपी के ये हमारे पूरे सारे 32 बिट हो गए। तो कोई भी आईपी, अब 2-4 आईपी आप लेके उसका ट्रांसलेशन करके देखिए। आप चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, 1-2 आईपी लिखिए, उसको कन्वर्ट करके देखिए कि डेसिमल बाइनरी में उसका क्या आएगा। ठीक है, और आपके कैलकुलेटर में भी साइंटिफिक कैलकुलेटर ओपन करके उसको चेक भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। जैसे आपको दिखा देता हूँ। कैलकुलेटर ओपन करेंगे, इसमें साइंटिफिक करेंगे तो सॉरी प्रोग्रामर में आएगा, ये साइंटिफिक में नहीं आएगा। तो अगर हमने लिखा 192 तो यहाँ पे अभी देखिए डेसिमल में, ठीक है। इसको बाइनरी में करूँगा तो 192 के बाइनरी दिखा दी। तो आप कन्वर्जन करके चेक करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, या ऑनलाइन कन्वर्टर भी मिल जाएगा आपको। उसके बाद 168 की बाइनरी, तो ये हमारी ठीक है बाइनरी 168 की बाइनरी। डेसिमल में अगर हम लिखते हैं 168, इसको बाइनरी करेंगे तो ये आ गई 10101000। ठीक है, उसके बाद ये 10 की बाइनरी हो गई। ये 50 की भी चेक कर लेते हैं एक बार। 50 की बाइनरी ये आ गई 50 की बाइनरी, इसमें गड़बड़ कर दिया कुछ शायद। 110010, ये 7 है क्या? 1 2 3 4 5, हाँ एक कम है। ठीक है, 8 1 2 3 4, अच्छा यहाँ पे 1 0 कम रह गया था। ठीक है, तो ये हमारा 50 का बाइनरी हो गया 110010। तो इस तरह से हम जो है मतलब आपको सबसे पहले चीज़ सबनेटिंग समझने के लिए डेसिमल और बाइनरी पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर अगर डेसिमल में लिखा है तो वो बाइनरी में वो नंबर क्या होगा। अगर आपको ये पता है तो आप बहुत अच्छे से सबनेटिंग को आगे परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2 चीज़ें थी इसमें कि नंबर सिस्टम और बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन, ये दोनों हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको कुछ डाउट है इसमें तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दूसरा यहाँ पे एक चीज़ मैंने मार्क करी है, इसको देखते हैं क्या है ये। अब हमारे पास बाइनरी में जो हम पढ़ते हैं, सपोज एक आईपी है हमारी 192.168.10.250, ठीक है, 192.168.10.250। तो 250 है। अब इसकी नेक्स्ट आईपी क्या होगी? 192.168.10.251। इसकी नेक्स्ट आईपी होगी 192.168.10.252। इसकी नेक्स्ट होगी 253। इसकी नेक्स्ट होगी 254 और इसकी नेक्स्ट होगी 10.255। ये यहाँ पे पूरा सेम रहेगा 10.255। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट आईपी क्या होगा आप अपने पास नोट करके रखिए, या अपने दिमाग में रखिए इसका नेक्स्ट आईपी क्या होगा। ठीक है, तो आईपी में क्या है, यहाँ पे बताया कि ये जो एक ऑक्टेट है पूरा 8 बिट का होता है। तो अगर ये 8 के 8 बिट, ये हमने पीछे देखा था जब हमने कन्वर्जन किए थे, तो डेसिमल से बाइनरी में हमने क्या करा था, ये जो नंबर थे 1 2 4 8 16 64 128, जिसको जोड़ के हमारा नंबर आ जा रहा था हम कर दे। सपोज हमें 10 की बाइनरी लेनी थी तो क्या आ रहा था 1 1, बाकी सब क्या हो जा रहे थे 0। तो 8 बिट से जो मैक्सिमम नंबर आ सकता है, मतलब मैक्सिमम नंबर इन सबको ऐड कर दें, ये सारे के सारे क्या हो जाए 1 हो जाए। सारे के 1 होंगे तो क्या होगा, इन सबको ऐड किया जाएगा। तो इन सबको जब ऐड करेंगे तो नंबर मिलेगा हमारा 255। ठीक है, तो 8 बिट से जो मैक्सिमम नंबर हमें मिल सकता है वो है 255। 255 से बड़ा नंबर हमें 8 बिट से नहीं मिल सकता। ठीक है, इसका क्या मतलब है, सपोज हमारे पास केवल 3 डिजिट है, 3 है, 3 बिट है,
ठीक है। तो 3 बिट से हम बड़े से बड़ा नंबर क्या लिख सकते हैं, तो 3 बिट से सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं कि 0, तो 0 क्या लिखेंगे 0 0 0, फिर हम लिख सकते हैं 1, 1 की बाइनरी होगी 0 0 1, 2 की बाइनरी होगी 0 0 और 0 1 0, ठीक है, वही लिखेंगे 1 2 4 करके ऐड कर देंगे। उसके बाद 3 की बाइनरी होगी 0 1 1, 4 की बाइनरी होगी 4 0 0, ठीक है। 5 की बाइनरी होगी 4 प्लस 1, 6 की बाइनरी होगी 4 प्लस 2, 7 की बाइनरी होगी 4 प्लस 2 प्लस 1, फिर जो 8 आएगा इसके आगे 8 की बाइनरी क्या होगी। अब 8 की बाइनरी क्या है, 8 हमारा कौन सी पोजीशन पे आ गया, 4th पोजीशन पे, ठीक है। अगर मैं 8 की बाइनरी बनानी है तो 8 की बाइनरी क्या बनेगी 1 0 0 0, 1 2 4 8, ठीक है। 8 ऑन होगा, बाकी सारे क्या होंगे ऑफ। तो जो 3 बिट थे 8 हमारा इसमें तो आ नहीं रहा, तो जो 3 बिट है 3 बिट से हम मैक्सिमम कितने डिजिट बना पा रहे हैं 7 8, ठीक है। 0 से लेके 7 तक। तो 3 बिट अगर हमारे पास हैं तो 3 बिट से जो हम मैक्सिमम नंबर बना पा रहे हैं, कितने डिजिट बना पा रहे हैं 8, ठीक है। तो जो भी हमारे जितने डिजिट हैं उसके अगर हम 2 की पावर करें तो हमें उससे पता चल जाता है कि कितने इससे नंबर हम बना सकते हैं, ठीक है। तो 3 बिट है, 3 से हम बना सकते हैं 8। इसी तरह हमारे पास 4 बिट है 2 की पावर 4, तो इससे हम टोटल 2 की पावर 4 आएगा 16, उस टेबल से दिख जाएगा हमको। तो 2 की पावर 4 आएगा 16, तो 4 बिट से हम 16 बना सकते हैं। तो इसमें क्या है, अब 255 है तो मैक्सिमम नंबर हो सकता है 255, इससे बड़ा नंबर हमें आईपी में दिख नहीं सकता। तो जो इससे नेक्स्ट आईपी आएगी उसमें क्या होता है, ये कैरी इस तरफ आ जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 192.168.11.0। तो ये इंक्रीमेंट थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। 10.255, तो उससे नेक्स्ट आईपी क्या आएगा 11.0। एक दो और एग्जांपल देखते हैं इसके, 172.16.255.250, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब इससे का नेक्स्ट आईपी क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा 16.255.251। उसके बाद सेम रहेगा 252, फिर सेम रहेगा 253, 254, फिर उसके बाद क्या आएगा 16.255.255, ये आएगा। अब इसमें 255 नहीं आ सकता, तो इसका मतलब इसमें कैरी किधर पहुँचेगा इधर, लेकिन यहाँ भी ऑलरेडी क्या है 255, तो इसका मतलब कैरी किधर पहुँचेगा इधर। तो अगला आईपी इसका क्या आएगा 17.172, 17.0.0। तो ये थोड़ा सा इंक्रीमेंट या पीछे के आईपी क्या होंगे ये आपको पता होनी चाहिए। आईपी एड्रेस में IPv4 एड्रेस में जो आपको मैक्सिमम नंबर मिलेगा वो मिलेगा 255। 255 से बड़ा नंबर नहीं मिलेगा, कभी भी 255 आता है तो इसका मतलब उसका कैरी उसके लेफ्ट वाले नंबर में आ जाएगा। उसके बाद इस तीसरे पार्ट पे आते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्यों, इसे क्यों समझना ज़रूरी है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो सबनेट मास्क है हमारा वो पूरा बाइनरी पे डिपेंडेंट है। क्लास A, क्लास B, क्लास C, ठीक है। तो जो क्लास है उसका सबनेट मास्क होता है 255.0.0.0। जो क्लास B है उसका सबनेट मास्क होता है 255.255.0.0। जो क्लास C है इसका सबनेट मास्क होता है 255.255.255.0, ठीक है। तो ये सबनेट मास्क है डेसिमल में। इसी को अगर हम बाइनरी में लिखते हैं तो जो हमारी नेटवर्क बिट कौन सी होती है 1, जो ऑन बिट बाइनरी में होती है उसको हम बोलते हैं नेटवर्क बिट, और जो 0 बिट होती है हमारी ऑफ बिट जो होती है उसको हम बोलते हैं होस्ट बिट। तो जो सबनेट मास्क में जो
ऑन है, मतलब अगर हम क्लास ए का सबनेट मास्क लिखें तो ये होता है 255.0.0.0, ठीक है। इसको अगर बाइनरी में बदलेंगे तो 255 है, अभी हमने देखा था, इसको बाइनरी में बदलेंगे तो ये सारे ऑन आएंगे, बाकी सब जीरो है। 1 2 3 8, तो इसमें जो है क्या है, इस सबनेट मास्क में 8 क्या है, ऑन बिट है, इनको हम बोलते हैं नेटवर्क बिट, और 24 क्या है हमारे ऑफ बिट हैं, जिनको हम बोलते हैं होस्ट बिट। इसी तरह क्लास बी में जो नेटवर्क होस्ट की बिट है, क्लास ई में 8 नेटवर्क बिट होती हैं और 24 होस्ट बिट होती हैं। क्लास बी में 16 नेटवर्क बिट, 16 होस्ट बिट, ये सारे 1, ये सारे 1, तो 8 + 8 16, और ये सब 0 रहते हैं। क्लास सी में 8 8 8 मतलब 24 ऑन बिट और 8 ऑफ बिट। उसके बाद आता है हमारा नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, टोटल और यूजेबल होस्ट। जब भी हमें कोई नेटवर्क हम देखते हैं, सपोज 192.168.10.0 बहुत कॉमन नेटवर्क है। घर में, आपके घर में, ऑफिस में, कहीं पे भी लैंड में अगर आईपी आपको मिलेगी तो चांसेस है इसी नेटवर्क की मिल रही हो। तो इस नेटवर्क का एक सबनेट मास्क होगा, तो ये क्लास सी में आता है, तो क्लास सी का सबनेट मास्क है 255.255.0, ठीक है। तो ये हमारा नेटवर्क है। नेटवर्क से क्या मतलब होता है? नेटवर्क से हमारा मतलब है कि जनरली अगर हम बात करें, नेटवर्क क्या है, जो आपका ग्रुप है जिनसे आप कनेक्टेड है। तो नेटवर्क का मतलब होता है कि जो भी हमारी डिवाइसेस अगर 4 लगी हैं, ठीक है, अब ये 3-4 डिवाइस लगी हैं, तो मोस्टली ये आपस में एक डिवाइस होती है, इसमें बहुत सारे पोर्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्विच, ठीक है। ये सब जो है आपस में स्विच से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। स्विच से कनेक्ट रह सकते हैं, या फिर यहाँ पे स्विच की जगह आपके क्या हो सकता है, वाईफाई, ठीक है। आपका यहाँ पे वाईफाई लगा होगा और सारी आपकी डिवाइसेस वायरलेस के थ्रू उससे कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो नेटवर्क से मतलब है, ये सबनेट मास्क में मैंने बताया कि 2 पार्ट होते हैं, एक नेटवर्क का और एक होस्ट का। तो सबनेट मास्क क्या करता है, ये आईपी में हमारे नेटवर्क होस्ट की बिट बताता है, ठीक है। सबनेट मास्क क्या करता है, आईपी में हमारे नेटवर्क और होस्ट का पोर्शन बताता है। तो इसको अगर हम आईपी में लिखेंगे 192.168.10.0, तो अभी हमने देखा था 192 क्या था, 11 और 1 2 3 4 5 6, ये 192 की बाइनरी है, 168 की, 128। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है बाइनरी बनाने की, 4-10 एग्जाम्पल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो 168 के लिए वर्बली करके देखते हैं, 128 आ जाएगा, 64 नहीं आएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 16 नहीं आएगा, 8 आ जाएगा, ये हो गया हमारा 160, 128 + 32 + 8, ये हो गया हमारा 168। बचे हुए 3 क्या हो जाएंगे, 0। 10 की बाइनरी 1 2 3 4 1 0 1 0, और 0 की बाइनरी 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे के सारे जो हैं सब 0 हो जाएंगे। और अब सबनेट मास्क को बाइनरी में लिखते हैं हम, तो 255 मतलब 2 3 4 5 6 7 8, सेकेंड भी फुल 255, 2 3 4 5 6 7 8, थर्ड भी फुल, फोर्थ वाले सारे 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो 1 है, ये हमारे होते हैं नेटवर्क बिट। तो नेटवर्क बिट ये बताते हैं कि जो हमारा आईपी है, वो ये बताता है कि जो नेटवर्क का पोर्शन है आईपी में, वो कितना है। आईपी में नेटवर्क का पोर्शन जो है वो कितना है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ऑन बिट कितने हैं, नेटवर्क बिट है 24। इसका मतलब आईपी में जो 24 बिट है
वो हमारे किसके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेटवर्क को। नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मतलब जितने भी डिवाइसेस हैं आपस में, उन सब में ये 24 बिट सेम होने चाहिए, तभी वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, अदरवाइज कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ये सिंपल सा फंडा है। जो भी डिवाइस आपस में जुड़े हैं, अगर वो स्विच या वाईफाई से कनेक्टेड हैं तो, और उनमें ये नेटवर्क का पोर्शन एग्जैक्ट सेम यही है, तो इसमें आप डेसिमल में देखेंगे तो क्या होगा, 192.168.10। तो अगर ये दो पीसी हैं, दोनों में जो है वो 192.168.10 है, या इसमें भी 192.168.10 है, तो ये आपस में डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अगर एक में 10 है और दूसरे में एक में आ गया 192.168.11, तो ये आपस में डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके नेटवर्क से बाहर का होगा। जनरल वे में भी अगर आप स्टार्टिंग में नए हैं तो आप समझ सकते हैं, ये नेटवर्क मतलब मेरा नेटवर्क है 192.168.10, मैं केवल उन्हीं डिवाइसेस से बात कर सकता हूँ जो 192.168.10 पे हैं। अगर कोई 192.168.11 पे है तो इसका मतलब वो मेरे नेटवर्क से बाहर का है, मैं उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकता। लेकिन अब क्या है कि 192.168.10 इसकी कुछ रेंज होगी कि इस नेटवर्क, ये नेटवर्क ही है और कितने डिवाइस इस पर ऐड हो सकते हैं, कुछ ना कुछ इसकी रेंज होगी। ठीक है, तो जितनी इसमें डिवाइस ऐड हो सकते हैं उसको हम उतने होस्ट हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो वो हम कैसे निकालते हैं, जो भी हमारे ऑफ बिट होते हैं, 8 ऑफ बिट हैं, तो अगर हम 2 की पावर 8 करेंगे तो हमको मिलेगा 256। इसका मतलब 192.168.10 इस नेटवर्क पे हम कितने होस्ट ऐड कर सकते हैं, 256। थोड़ा और इसको डिटेल में देख लेता हूँ। अब अगर हमारा नेटवर्क होगा 192.168.10.0, तो ये 110.0 है। नेक्स्ट आईपी इसकी होगी 192.168.10.1। इस तरह से हम आगे चलते चले जाएंगे, फिर हम पहुँचेंगे 192.168.10.253, फिर 192.168.10.254, 192.168.10.255, और फिर उसके बाद 192.168, अब 255 है, कैरी इस तरफ आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 11 0। ठीक है, 11 0 हो जाएगा, मतलब नेटवर्क चेंज हो गया। तो नेटवर्क चेंज हो गया, जो 192.168.10 का नेटवर्क था वो कहाँ से कहाँ तक आया, 0 से लेके 255 तक, तो ये टोटल हो गए 256। 1 से लेके 255 तक 255 होगा, 0 और ऐड होगा, तो टोटल कितने होस्ट ऐड हुए इस पर, 256 192.168.10 के नेटवर्क पे। तो उसमें क्या होता है, जो हमारा नेटवर्क होता है, जो हमारे ये नेटवर्क की क्या है, फर्स्ट आईपी, जो हमारा नेटवर्क स्टार्ट हुआ था उसकी फर्स्ट आईपी ये है, और ये उस नेटवर्क की क्या है, लास्ट आईपी। ठीक है, तो जो हमारे नेटवर्क की फर्स्ट आईपी है उसको हम बोलते हैं नेटवर्क आईडी। जो नेटवर्क की लास्ट आईपी है इसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है, जो हमारा नेटवर्क है उसमें क्या है, पर्टिकुलर कुछ होस्ट ऐड हो सकते हैं, जितने भी होस्ट ऐड होंगे, जो पहली आईपी है उस नेटवर्क की उसको हम बोलते हैं नेटवर्क आईडी, और जो लास्ट आईपी है उसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट आईपी। और ये जो दोनों आईपी हैं ये हमारी रिज़र्व होती हैं। ठीक है, इनको हम कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते, ये अनयूज रहती हैं, इनका कुछ और काम है, कहीं और जगह पे यूज़ होती हैं। तो नेटवर्क होस्ट बिट क्या हो गया, तो नेटवर्क बिट मतलब जो हमारे आईपी में ये बताता है कि नेटवर्क का पोर्शन कितना है, जो कि चेंज नहीं हो सकता। नेटवर्क पे जितने डिवाइसेस हैं उनमें नेटवर्क वाला पोर्शन आईपी में सेम रहेगा, कि बहुत कंफ्यूजन रहता है। सबनेट मास्क में 24 बिट है, तो 24 बिट आईपी में हमें देखने हैं कि वो हर डिवाइस पे सेम रहना चाहिए। नेटवर्क बिट हमको आईपी में देखना है कि आईपी में जो है वो कितना पोर्शन नेटवर्क का है। अगर हमें किसी ऐसे डिवाइस से कम्युनिकेट करना है जो हमारे नेटवर्क पे नहीं है, ठीक है, अब इस चीज़ पे आ जाते हैं, ये सेम और डिफरेंट नेटवर्क, ये सेम और डिफरेंट नेटवर्क क्या है। तो अगर हमें ये देखना है कि अब सपोज़ यहाँ पे 192.168
10.5, इसका सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0, और एक और आईपी है 192.168.10.50, इसका सबनेट मास्क है 11.50, इसका सबनेट मास्क है 255.255.255.0। ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सेम नेटवर्क पे हैं डिफरेंट है, तो आप अगर कुछ समझ में आया होगा तो ऐसे ही बता सकते हैं कि इसका नेटवर्क का पोर्शन कितना है, ऑन बिट कितने हैं इसमें 24, और इसमें भी ऑन बिट कितने हैं 24। तो दोनों में 24 बिट अगर सेम है, 24 मतलब जो हमारे ऑन बिट हैं वो कितने हैं 24, इसमें भी ऑन बिट कितने हैं 24। तो इसका मतलब इस आईपी में नेटवर्क का पोर्शन कितना है 24 बिट्स स्टार्टिंग के, इसमें भी आईपी में नेटवर्क का पोर्शन 24 बिट स्टार्टिंग है। तो इसमें नेटवर्क का पोर्शन है 192.168.10 और इसमें नेटवर्क का पोर्शन है 192.168.11। तो दोनों में नेटवर्क पोर्शन डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये दोनों आईपीज जो हैं वो सेम नेटवर्क पे नहीं हैं, ये दोनों किस पे हैं डिफरेंट नेटवर्क पे हैं। ये दोनों आईपी जो हैं वो डिफरेंट नेटवर्क पे हैं। डिफरेंट नेटवर्क पे हैं तो मतलब इनको कनेक्ट करने के लिए बीच में एक डिवाइस लगता है राउटर से हम इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। स्विच से या डायरेक्ट केबल से या वाईफाई के थ्रू हम इन दोनों को आपस में डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते एक नेटवर्क। डिफरेंट नेटवर्क पे अगर आईपी हैं तो इसको बीच में जो है राउटर चाहिए। अब इसमें तो आपने सिंपली देख के बता दिया 192.168.10.5 है, 192.168.11 है, तीनों में 3 ऑक्टेट कितने हैं नेटवर्क के हैं, तो आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अब उस बात पे आते हैं कि बाइनरी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। अब अगर यही हमारा नेटवर्क क्या हो, हमने क्या करा नेटवर्क की बिट को थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब हम जो हमारा जो भी सबनेट मास्क अभी हमने देखे हैं कि क्लास ए में 255.0.0.0, क्लास बी में 2 बार 255.255.0.0 और क्लास सी में 255.255.0, ये इसको हम बोलते हैं क्लासफुल एड्रेस। क्लासफुल एड्रेस मतलब क्लासफुल एड्रेस का मतलब है कि कभी भी जो है वो अगर हमारा क्लास ए का आईपी होगा तो उसका सबनेट मास्क यही होगा, क्लास बी का होगा तो ये होगा, सी का होगा तो ये सबनेट मास्क होगा। लेकिन सबनेटिंग का मतलब क्या है कि हम उसको यूज़ नहीं करते क्लासफुल को, हम उसको अपने हिसाब से यूज़ करते हैं जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल वही सेम आईपी लेते हैं, अब एक ही आईपी लेते हैं 192.168.10.5 और 192.168.10.20, लेकिन अब इसका सबनेट मास्क हमने क्या लिया 255.255.255.240। 240 मतलब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे 8 ऑन होते हैं, 8 और 8 ये फुल आपको पता है ऑन होता है। मैंने क्या करा कि जो 4th ऑक्टेट है उसमें भी 4 बिट ऑन कर दिए, उसमें भी 4 बिट क्या करे ऑन कर दिए। मतलब जो नेटवर्क का पोर्शन था वो 3rd ऑक्टेट से 4th ऑक्टेट तक आ चुका है। मतलब जो ये टोटल जो है वो अब कितने हो गए, ये भी सारे 1 होंगे, मतलब 8 मैंने लिख दिया था दिखाने के लिए। तो टोटल जो है वो 28 जो है वो किसके हो गए अब नेटवर्क बिट। और ऐसे ही इसमें 255, 255, 255 और 240, तो इसमें भी जो है अब 28 क्या हो गए नेटवर्क बिट। अब नेटवर्क बिट हमारे क्या होते हैं कि जो एग्जैक्ट सेम होने चाहिए दोनों पे, तभी वो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो सेम नेटवर्क का मतलब होता है नेटवर्क बिट सेम हो। तो अब अगर हम डेसिमल में देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 5 है और यहाँ पे क्या दिख रहा है 20 है, और यहाँ पे सबनेट मास्क अब हमारा यहाँ तक नहीं लिमिटेड है, सबनेट मास्क हमारा 4th ऑक्टेट तक आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि 4th ऑक्टेट के कुछ आईपी होंगे एक नेटवर्क में, कुछ नहीं होंगे। ठीक है, तो यह सिंपली मतलब इतना। अभी अगर आपने नए हैं तो हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन हो रहा हो, और अगर आप पहले से जानते हैं तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इसको देख के आप नहीं बता सकते ईजिली कि ये सेम नेटवर्क पे हैं या नहीं है। लेकिन अगर आप इसको बाइनरी के टर्म्स में सोचेंगे, ठीक है, तो आप बहुत ईजिली समझ जाएंगे। अब यहाँ तक तो सेम है, कोई डाउट ही नहीं है। इसको हम बाइनरी में बदलेंगे तो सेम आएगा। अब ये है 5 और ये है 20। अब 5 की अगर आप बाइनरी बनाएंगे तो क्या आएगी 2 3 4 5,
4 की पोजीशन ऑन और 1 की पोजीशन ऑन, ठीक है। 1 2 4 8 अगर हम करेंगे तो 4 + 1 5। 20 की अगर हम बनाएंगे तो 16, 8 नहीं आएगा, 4 2 1, ठीक है। 1 2 4 5 16, ठीक है। 16 + 4 कितना हो गया 20। तो ये हमारी 5 की बाइनरी है और ये हमारी 20 की बाइनरी है। अब नेटवर्क पोर्शन के अकॉर्डिंग जो हमारी 28 बिट है अब वो सेम होनी चाहिए थी, तो ये तो सेम है, ये हमें दिख रहा है 192.168 से 10 है, 192.168 से 10 है। इसको अगर हम बाइनरी में बदलेंगे तो एग्जैक्ट सेम आएगा। लेकिन जो 4th ऑक्टेट में भी अब हमारी 4 बिट स्टार्टिंग की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग की 4 बिट देखते हैं, इसमें क्या है 0000, लेकिन इसमें क्या है 0001। यहाँ पे देखिए डिफरेंस आ गया, 4th बिट यहाँ पे क्या है 0 और वहाँ पे क्या है 1। इसका मतलब ये दोनों डिवाइस सेम नेटवर्क पे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका नेटवर्क का पोर्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं। सबनेट मास्क क्या करता है, 2 पार्ट में डिवाइड करता है, नेटवर्क में और होस्ट में। तो नेटवर्क का पोर्शन कितना होता है, जितने सबनेट मास्क में क्या होते हैं ऑन बिट, तो इसमें ऑन बिट कितने 28। तो नेटवर्क का पोर्शन इसका मतलब कहाँ है 24, ये तो फुल है ही। और 4 बिट जो है वो 4th ऑक्टेट में भी नेटवर्क के ही हैं, ठीक है। दोनों में इसी तरह से है। तो इसका मतलब जो डिवाइस सेम नेटवर्क पे होंगे उनमें कितने बिट मैच करने चाहिए स्टार्टिंग के 28। तो स्टार्टिंग के 24 तो मैच कर रहे हैं, इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। लेकिन जो ये नंबर है 5 और 20, तो 5 में स्टार्टिंग के बिट कितने आ रहे हैं 000 और इसमें कितने आ रहे हैं 0001। तो जो 4 बिट इसमें भी मैच करने चाहिए थे 4th ऑक्टेट में, वो मैच नहीं हो रहे हैं। तो नेटवर्क के बिट मैच नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों डिवाइस जो हैं वो किस पे हैं डिफरेंट नेटवर्क पे। डिफरेंट नेटवर्क पे हैं मतलब ये दोनों डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम डेसिमल में देखेंगे तो हमें इतना नहीं अच्छे से समझ में आता कि ये 5 और 20 क्यों डिफरेंट नेटवर्क पे हैं। लेकिन अगर हम बाइनरी में देखते हैं तो हमें क्लियरली बिल्कुल दिख रहा है कि 4 ऑक्टेट इस 4th ऑक्टेट में भी 4 बिट मैच करने चाहिए थे, जो कि मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे 4 बार 0 है, जबकि यहाँ पे 1 आ गया 4 बिट का, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। एक आईपी है 172.515.11 और ये है 172.16.50.10 और जो इसका सबनेट मास्क है वो है 255.255.255.255. इसको हम कर देते हैं 192, ठीक है .0। इसका 255.255.192.0। तो 192 का मतलब ये तो सारे ऑन हैं, 192 का मतलब 1 और 2 128 + 64 ये दोनों ऑन है, बाकी क्या है ऑफ है, ठीक है। तो कितने बिट ऑन है 3rd ऑक्टेट में 2। तो इसका मतलब इस आईपी में नेटवर्क का पोर्शन टोटल कितना हुआ 18 बिट, ठीक है। इसमें नेटवर्क बिट कितने हुए 18, इसमें भी नेटवर्क बिट कितने हुए हमारे 18। तो इसका मतलब अगर ये दोनों आईपी सेम नेटवर्क पे हैं तो इनके स्टार्टिंग के 18 बिट क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन लग रहा हो कि ये ऐसे कैसे मैनेज करेंगे, अभी जब हम सबनेटिंग करेंगे तो इसका शॉर्टकट तरीका मैं बता दूंगा कि आप देखते ही बता दोगे कि ये सेम नेटवर्क पे है या नहीं। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सेम या डिफरेंट नेटवर्क का मतलब क्या है। बहुत से लोग रट लेते हैं कि ब्लॉक नंबर रट लिया और क्या ऐड करना है रट लिया, सब रट लिया, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं है कि सेम नेटवर्क पे हैं या नहीं है, देख के नहीं उनको आइडिया लग पाता है। तो सेम नेटवर्क और डिफरेंट नेटवर्क समझाने का मेन मकसद है कि आपको ये पता चले कि क्या है डिफरेंस क्या है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे अब पीसी है, पीसी को किसी आईपी को पिंग करना है तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये जो डेस्टिनेशन है वो सेम नेटवर्क पे है या नहीं है।
अगर आप राउटिंग और स्विचिंग थोड़ी समझते हो तो आपको पता होगा कि जो सेम नेटवर्क पे हैं वो डायरेक्टली स्विच कम्युनिकेट कर लेता है, स्विच के थ्रू कम्युनिकेशन हो जाता है। लेकिन जो डिफरेंट नेटवर्क पे है वो जो है वो गेटवे के पास जाता है, ठीक है। तो जो पीसी है, सोर्स है, उसको कैसे पता चलेगा कि मैं इस जो डेस्टिनेशन आईपी जब हम डालते हैं, सपोज हमने कोई भी लिखा कि पेइंग स्पेस 10.10.1 या 10.10.5, तो हमने उसमें सबनेट मास्क तो डाला नहीं डेस्टिनेशन में, तो उसको कैसे आइडिया लगेगा कि ये जो डेस्टिनेशन है ये मैं डायरेक्टली रीच कर सकता हूँ स्विच के थ्रू या मुझे गेटवे को फॉरवर्ड करना पड़ेगा? तो कैसे डिसीजन लेगा? तो वो क्या करता है, जो डेस्टिनेशन है उसकी उसमें जो है अपनी नेटवर्क बिट देखता है, उसे अपना तो सबनेट मास्क पता है, वो अपना, सपोज ये पीसी है, यही पीसी है, तो इसको अपना मुझे पता है कि मेरा जो नेटवर्क का पोर्शन कितना है, ये है 18 बिट, तो वो अपनी 18 बिट देखेगा और जो डेस्टिनेशन उसने टारगेट को पिंग कर रहा है उसकी 18 बिट देखेगा। अगर दोनों सेम आई तो उसको पता है कि मैं डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता हूँ, और अगर वो 18 बिट में डिफरेंस आया तो वो उसको डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता, फिर वो उसको गेटवे को फॉरवर्ड करेगा। तो इसमें क्या है, 18 बिट इसकी ये है, तो 18 बिट क्या आएंगी 172.16, ये तो सेम है दोनों में, ठीक है। डिफरेंस हमारा थर्ड ऑक्टेट में है, तो यहाँ पे देखते हैं हम, तो 15 की बाइनरी आएगी 1111 और 50 की बाइनरी आएगी 32.16 और 8 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 2 0, ठीक है। तो 32.16 और 2, ये 50 हो गया। तो अब देखते हैं इसको, तो 18 बिट 172.16, ये तो 16 बिट बिल्कुल सेम है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन जो 18 बिट मतलब थर्ड ऑक्टेट में, यहाँ पे ये 2 बिट और ये 2 बिट, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों आईपी जो हैं क्या हैं, बिल्कुल सेम नेटवर्क में हैं। कैसे? क्योंकि उनका दोनों ऑक्टेट ये सेम है फर्स्ट, और जो थर्ड ऑक्टेट में जो रिक्वायरमेंट थी कि 2 बिट इसमें भी सेम होनी चाहिए, वो 2 बिट इसमें भी सेम है, इसमें भी 0 0 है और इसमें भी 0 0 है। ये चारों ऑप्शन आपको क्लियर होंगे कि नेटवर्क बिट क्या होता है, होस्ट बिट क्या होता है, नेटवर्क आईडी क्या है, होस्ट आईडी क्या है, यूजेबल होस्ट और टोटल होस्ट। मैंने बताया कि जितने होस्ट बिट रहते हैं हम 2 की पावर उतना करेंगे, हमें टोटल होस्ट मिल जाएंगे। जैसे एग्जांपल में हमारे 8 ऑफ बिट थे, तो 256 होस्ट उसमें आए थे। सेम और डिफरेंट नेटवर्क का मतलब है कि आईपी में हमारे जितने नेटवर्क बिट ऑन हैं सबनेट मास्क में, वो अगर एग्जैक्ट सेम है तो डिवाइस सेम नेटवर्क पे है, अदरवाइज डिफरेंट नेटवर्क पे है। तो अब आई होप आपको इस क्लियर हो गया होगा कि ये हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि डिवाइसेस सेम नेटवर्क में है या फिर डिफरेंट नेटवर्क में है। अब थोड़ा सा CIDR नोटेशन हम देख लेते हैं। तो अभी जैसे हमने देखा कि क्लास A का सबनेट मास्क क्या है, 255.0.0.0। तो इसमें ऑन बिट कितने हैं, 8, और बाकी सारे क्या हैं, 0। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको CIDR नोटेशन बोलते हैं। इस क्लास B में 255.255.0.0 होता है, तो इसमें क्या है, 8 ऑन बिट इसमें होती हैं, 8 ऑन बिट इसमें होती हैं, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 16। इसी तरह से क्लास C को हम लिख सकते हैं 255.255.255.0 होता है, तो इसमें हम लिखते हैं /24, ठीक है। अभी कुछ मैंने कस्टम लगाए थे, जैसे इस वाले एग्जांपल में मैंने क्या लिया था यहाँ पे 192, तो इसको अगर सैडल रोटेशन में लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे 8 + 8 + 2 मतलब /18 लिख सकते हैं हम इसको। तो इस फॉर्मेट में लिखने और समझने की प्रैक्टिस अगर करेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी इजी रहेगा, क्योंकि जो IPv6 है वो उसमें डेसिमल में सबनेट मास्क है ही नहीं, उसमें सिर्फ इस तरह से जो है प्रीफिक्स दिया रहता है स्लैश में। ये हमारा हो गया। अच्छा, सबनेट मास्क को हम वो देख रहे थे। अब अगर जो है हमारा सबनेट मास्क में केवल क्या है, आईपी में केवल एक ऑक्टेट में 8 बिट है, ठीक है।
और सबनेट मास्क का हमारा हमेशा क्या होगा, जो वंस होंगे वो कंसेक्यूटिव होंगे, सीरियल से सारे वन होंगे, बीच में कभी जीरो नहीं आएगा, 1 1 1 होंगे। तो अगर हमारा क्या है /18, ठीक है, तो जो हमारे कॉम्बिनेशन सबनेट मास्क में बन सकते हैं वो क्या बनेंगे, या तो सारे वन होंगे, ठीक है, 8 के 8, तो 8 के 8 वन होते हैं, तो हमें पता है ये क्या होता है 255, या 7 1 और 1 0, तो 1 0 तो अब टोटल क्या होता है 255, उसमें से बस एक ऑप्शन जो लास्ट वाला है 1 2 4 8 16 32 64 28, तो सारे ऑन हैं, बस ये वाली पोजीशन क्या है ऑफ है। तो टोटल क्या होता है 255, बस एक उसमें से कम हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 254। अब 2 ऑफ हो गए तो ये हो जाता है 252, 3 ऑफ हो गए तो ये हो जाता है 248, 4 ऑफ हैं तो ये होता है 240, 5 ऑफ या 3 ऑन है तो होता है 224, अगर 2 ऑन है तो 192 और केवल एक ऑन है तो 128। तो सबनेट मास्क में हमें इनमें से कोई एक डिजिट ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, सारे ऑन है तो 255, और अगर हमने बाद में कस्टमाइज़ किया है कुछ तो उसके अकॉर्डिंग जितने ऑन बिट होंगे उसका डेसिमल में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था कि मैंने /18 ऑन बिट लिए थे, तो 18 ऑन बिट थे, तो जो पहला ऑक्टेट था इसमें 8 ऑन थे, इसमें 8 ऑन थे, इसमें बस 2 थे, बाकी सारे 0। तो ये जो 8 ऑन थे ये क्या हो गया 255, ये 8 ऑन थे ये भी 255, और यहाँ पे 2 ऑन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 192, ठीक है, क्योंकि 2 ऑन अगर होते हैं तो नंबर कितना आता है 192, और लास्ट वाले में सारे ऑफ थे तो फिर 0, ठीक है। तो इस तरह से ये सैडर नोटेशन हो गया और ये हमारा डेसिमल में सबनेट मास्क हो गया। तो ये नंबर आपको अभी फ़िलहाल मेमोराइज़ करने पड़ेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप फिर इनको इजीली याद कर पाएंगे, याद हो जाएंगे आपको प्रैक्टिस के साथ। अब आ जाते हैं सबनेटिंग पे कि सबनेटिंग है क्या, ठीक है, सबनेटिंग जो है वो क्या है। तो एक हमारा सपोज नेटवर्क है कि 192.168.10.0/24, 24 का मतलब इसका सबनेट मास्क क्या होगा 8 ऑन पहले में 8 8 8, ठीक है, इसमें 8 ऑन बिट, दूसरे में 8 ऑन बिट, तीसरे में भी 8 ऑन, इसका मतलब 255 255 255 और 0। तो ये हुआ। तो इस नेटवर्क में अगर हमें कैलकुलेट करना हो कितने नंबर ऑफ होस्ट निकलेंगे, तो टोटल होस्ट हम कैसे निकालते हैं, टोटल होस्ट निकालते हैं हम 2 की पावर जितने हमारे ऑफ बिट हों, नंबर ऑफ बिट्स इन सबनेट मास्क। तो इस सबनेट मास्क में ऑफ बिट कितने, ऑन बिट कितने हैं हमारे 24, ऑफ बिट कितने बचे हमारे 8, ठीक है, 8 ऑफ बिट हैं तो टोटल होस्ट हुआ 2 की पावर 8 मतलब 256। जो हमने पीछे एग्जांपल में भी देखा था कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से लेके 255 तक। तो अब टोटल होस्ट मिल रहा है 256, ठीक है। अब हमारे पास ऑफिस में 4 डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, हमारे पास जो है वो 4 डिपार्टमेंट है, पर अगर हम इन सबको सेम नेटवर्क पर रखेंगे तो सब आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे एक दूसरे से, सब एक दूसरे से मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि चारों डिपार्टमेंट क्या रहें, सेपरेट रहें। तो चारों डिपार्टमेंट अगर हमें सेपरेट रखने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको अलग अलग नेटवर्क पर रखना पड़ेगा।
लेकिन जो हमारे डिपार्टमेंट है उसमें एक डिपार्टमेंट में बस 50 हमारे पीसी हैं, ठीक है, 50 होस्ट या फिर 50 पीसी हैं, 50 पीसी से ज़्यादा है नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो एक नेटवर्क है हमारा 256 का, इसी को हम 4 अलग अलग नेटवर्क में डिवाइड कर सकते हैं। इसी को हम बोलेंगे सबनेट, ठीक है। सबनेटिंग का मतलब एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना, ठीक है, जो कि सब डिफरेंट नेटवर्क पे होंगे। तो एक बड़ा नेटवर्क है जिसमें कितने होस्ट हैं 256, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे नेटवर्क में, जिसमें पर नेटवर्क हमें पास कितने होस्ट की रिक्वायरमेंट है 50। सिंपल है, इसी को हम बोलते हैं सबनेटिंग। सबनेटिंग मतलब एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना। करना क्यों है, करते क्यों है, एक तो हमें इस तरह से सेपरेशन मिल जाएगा, तो हमारे पास कंट्रोल ज़्यादा है कि सब सेपरेट हैं, तो कौन किससे कम्युनिकेट कर पाए ना कर पाए कंट्रोल में रहेगा हमारे, ठीक है। या फिर हम सिंपली कह सकते हैं कि हमने चारों को क्या कर दिया, अभी सेपरेट कर दिया, वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, हमारा आईपी की वेस्टेज बढ़ गई। अगर हम ये पूरे क्लास फुल एड्रेस लेते 24 वाला, तो इन 4 डिपार्टमेंट को अगर हम देते तो 256 के हमारे पास 4 नेटवर्क हमें लेने पड़ते हैं। मतलब हमारी कितने आईपी वेस्ट होती 2048। यहाँ पे हमारे 256 आईपी में ही काम चल गया, ठीक है। तो आईपी भी हमारी कम लगी और हमारा जो डिपार्टमेंट है वो भी सारे सेपरेट हो गए। तो सबनेटिंग का मतलब एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना, ठीक है। अब ये डिवाइडेशन 2 तरह से हो सकता है। जो सबनेटिंग हम करते हैं, जो सबनेटिंग करेंगे हम 2 टाइप से कर सकते हैं, 2 हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। एक, जैसा भी मैंने पिछला एग्जांपल दिया, ये रिक्वायरमेंट हो सकती है कि मुझे सबनेटिंग करनी है, हमारे पास नेटवर्क है, उसमें कितने होस्ट हैं 256 होस्ट हैं। अब इसमें हमें सबनेटिंग करनी है कि जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी ये है कि मुझे पर नेटवर्क 50 होस्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। मुझे चाहिए 50 होस्ट पर नेटवर्क। जो भी सबनेटिंग होगी उसमें मुझे मिनिमम 50 होस्ट पर नेटवर्क चाहिए ही चाहिए। एक तो रिक्वायरमेंट इस तरह की हो सकती है। दूसरी रिक्वायरमेंट इस तरह की हो सकती है कि जो 256 का पूरा एक नेटवर्क है उसमें मुझे 6 नेटवर्क चाहिए, ठीक है। आई डोंट केयर कि कितने उसमें होस्ट आते हैं पर नेटवर्क, वो कम ज़्यादा चल जाएगा, लेकिन मुझे मिनिमम 6 नेटवर्क तो चाहिए ही चाहिए। तो ये 2 तरह की रिक्वायरमेंट सबनेटिंग में हो सकती हैं। एक रिक्वायरमेंट हो सकती है होस्ट के हिसाब से और एक रिक्वायरमेंट हो सकती है नेटवर्किंग के हिसाब से। तो इसी तरह हम सबनेटिंग भी जो है वो इन्हीं 2 तरह से करते हैं, या तो होस्ट के लिए या फिर रिक्वायर्ड होस्ट के लिए या फिर रिक्वायर्ड नेटवर्क के लिए। तो ये हमारा रिक्वायरमेंट वाला सेक्शन हो गया। तो अब हम सबनेटिंग पे आ जाते हैं अपने, तो हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं सबनेटिंग। तो इसमें टेबल याद रखनी है 2 की पावर 0 1 2 3, ठीक है। पहले जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, अगर नहीं देखा तो आप इसको चेक करें पहले कि अगर हमें सपोज 10 होस्ट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, 10 होस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो अब हमें 10 लिखने के लिए आप बताइए मिनिमम कितने बिट्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। 10 लिखने के लिए मिनिमम कितने बिट्स की ज़रूरत होगी। तो 10 अगर हमें बनाना है तो 10 की बाइनरी बनेगी 1 0 1 0, ठीक है। तो मिनिमम हमें कितने बिट चाहिए 4। 4 बिट से कम हमारे पास बिट हैं। अगर सपोज हमारे पास 3 ही बिट हैं तो इसमें हम 10 नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर मिलेगा हमें 7, ठीक है। तो 10 नंबर लिखने के लिए 10 होस्ट के लिए हमें मिनिमम कितने बिट्स की ज़रूरत है 4 की, ठीक है। तो इस टेबल से हम इजीली पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 मतलब अगर हमारे पास 4 ऑफ बिट हैं तो हमें कितने होस्ट मिल जाएंगे 16, ठीक है। तो 10 अगर हमने देखा 10 के लिए कितने की ज़रूरत है 4 की, और 2 की पावर 4 हमें अगर मिल गया तो हमें कितने होस्ट मिल गए 16। अगर हम 3 बिट लेते केवल, तो 3 बिट से हमें जो है वो केवल कितने होस्ट मिलते 8। तो हमारे पास ये टेबल एक शॉर्टकट है ये पता करने का कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें कम से कम कितने बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी,
ठीक है, एक शॉर्टकट है पता करने का। तो अब स्टार्ट करते हैं सबनेटिंग। हमारे पास एक नेटवर्क है 192, वही वाला जो अभी पीछे एग्जाम्पल में हमने देखा था, 192.168.10.0। ठीक है, इसका सबनेट मास्क है 24। अब मैं यहाँ पे डेसिमल में नहीं लिखूँगा, मैं सिर्फ CIDR नोटेशन में ही लिखूँगा, और आप कोशिश करिए कि बाइनरी में ही इसको समझ सकें। ठीक है, अगर आप पहले से ही सबनेटिंग समझते हैं तो आप ये तरीका बहुत इजीली इससे समझ जाएंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, जब हमें रिक्वायरमेंट है किसकी, होस्ट की, अगर हम सबनेटिंग कर रहे हैं होस्ट के लिए, ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें इतने होस्ट के लिए सबनेटिंग करनी है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है कि आप अपना रिक्वायर्ड बिट निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे रिक्वायरमेंट है 50 होस्ट, हमें पर नेटवर्क चाहिए 50 होस्ट। तो सबसे पहले देखिए कि रिक्वायर्ड बिट, तो 50 होस्ट के लिए जो है कितने बिट की रिक्वायरमेंट है, 6 की, 2 की पावर 6। अगर हमारे पास 6 जो हैं वो होंगे ऑफ बिट होंगे तो हमें 64 मिल जाएगा। 50 नंबर के लिए, 50 होस्ट के लिए हमें कम से कम 6 बिट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो 2 की पावर 6, ये कितना हो गया हमारा 64। तो हमें कितने चाहिए, अब रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, होस्ट बिट कौन सी होती है सबनेट मास्क में, ऑफ। तो इसका मतलब हमें 6 क्या चाहिए, ऑफ बिट। और अभी अगर हम इस सबनेट मास्क में देखते हैं, अभी करंट में हमारे पास यहाँ कितनी ऑफ बिट है, 8। टोटल IP 32 बिट की होती है, 24 ऑन है, इसका मतलब ऑफ कितनी है हमारे पास, 8। तो हमें सिंपल सा एक काम करना है, हमें 32 में से जो हमारी रिक्वायर्ड बिट है वो माइनस कर देनी है। तो हमारे पास क्या आएगा, 26। ये हमारा नया सबनेट मास्क है। ठीक है, ये हमारा नया सबनेट मास्क है। तो 26 अगर होस्ट है तो पहला ऑक्टेट फुल हो जाएगा, 8 ऑन, दूसरा ऑक्टेट भी फुल हो जाएगा, 8 ऑन, तीसरा ऑक्टेट भी फुल होगा, 8 ऑन। अब फोर्थ ऑक्टेट में कितनी ऑन आएंगी, 2। ठीक है, फोर्थ ऑक्टेट में कितने ऑन बिट आई, 2। अगर डेसिमल में इसको लिखेंगे तो 26 ऑन बिट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये तो 3 ऑक्टेट हमारे जो हैं वो फुल हो गए। फोर्थ ऑक्टेट में बस 2 ऑफ हैं, सॉरी 2 ऑन है, और बाकी सारे जो हैं वो क्या हैं, एक एक्स्ट्रा हो गई। ठीक है, 6 ऑफ बिट है। ठीक है, तो अब हमारा नेटवर्क का पोर्शन कहाँ तक पहुँच चुका है, फोर्थ ऑक्टेट तक पहुँच चुका है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो लास्ट ऑन बिट है वो कहाँ है। ठीक है, लास्ट ऑन बिट ये कहाँ है। ठीक है, इस बिट से ही पता चलेगा कि हमारे सबनेट क्या बनेंगे। लास्ट ऑन बिट है हमारी यहाँ पे, फोर्थ ऑक्टेट में दूसरे नंबर पे। तो अगर फोर्थ ऑक्टेट में दूसरे नंबर पे है, इसका मतलब हमें 64 जो है वो ऐड करते चले जाना है, और हमें अपने नेटवर्क मिल जाएंगे। जैसे 192.168.10.0 यहाँ से स्टार्टिंग होगी। अब लास्ट ऑन बिट जिस ऑक्टेट में है उसी ऑक्टेट में हमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है, 64 क्यों ऐड करना है, क्योंकि लास्ट ऑन बिट की पोजीशन हमारी क्या है, दूसरे नंबर पे है। ठीक है, तो अब इसमें 64 ऐड करते हैं, 192.168.10.64, 192.168.10. फिर 64 ऐड करेंगे, फिर आएगा 192, फिर 64 ऐड करेंगे, 192.168.10. सॉरी, ये 192 नहीं आएगा, ये आएगा 128, फिर आएगा 192, और फिर अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो ये आएगा, अगर हम 192 में 64 ऐड करेंगे तो ये आता है 256। अभी हमने पहले देखा था 256 तो IP में आ ही नहीं सकता है, 256 आता है तो हमारा कैरी किधर आ जाता है, इस तरफ। इसका मतलब अगली IP क्या हो जाएगी हमारी, 11.0। 11.0 का मतलब है कि वो हमारे नेटवर्क की रेंज से बाहर है। हमारा नेटवर्क कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके
255 तक। यही हमारे पास जो /24 में हमें जो टोटल होस्ट मिले हैं वो कितने मिले हैं 256, 0 से 255। जैसे ही हमारे पास 11 स्टार्ट हुआ मतलब ये तो हमारे पास है ही नहीं, ये हमारे नेटवर्क से बाहर है। जो हमारी रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 255 तक। तो जो भी हमें सबनेट बना रहे हैं वो विद इन रेंज बनानी है। जो हमारी रेंज है, जितने आईपी हमारे पास है, हमें सबनेट भी उन्हीं में से बनाने, हम बाहर से नहीं नंबर ले सकते कोई। तो हमारे पास नंबर था 0 से लेकर 255 तक। तो ये हमारे पास 4 सबनेट बने। ये चारों क्या निकली हैं, नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी मतलब जो नेटवर्क की फर्स्ट आईपी होती है। और ये 4 सबनेट बने, ये पहला सबनेट, ये दूसरा सबनेट, ये तीसरा सबनेट, ये चौथा सबनेट। ठीक है। और हर सबनेट पे कितने होस्ट हैं, जो पहला सबनेट है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है 192.168.10.0 से, और दूसरा सबनेट स्टार्ट हुआ है 192.168.10.64 से। ठीक है। तो जो 64 से ठीक पिछले वाली आईपी है वो इसके लिए लास्ट आईपी हो जाएगी 192.168.10.63। ठीक है। तो जो पहला नेटवर्क है वो कहाँ से कहाँ तक है 192.168.10.0 से लेके 192.168.10.63 तक। जो सेकंड नेटवर्क है वो 192.168.10.64 से 192.168.10.127 तक, इससे ठीक पिछली आईपी। ऐसे ये वाला आईपी 191 तक और ये आईपी 255 तक। तो इस तरह हमें 4 सबनेट बने। हमारे पास एक नेटवर्क था जिसमें कितने होस्ट थे 256। ठीक है। हमने उसके 4 नेटवर्क बनाए जिसमें कितने होस्ट हैं 264, और 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256। मतलब एक 256 होस्ट के हमने 4 सबनेट बना लिए जिसमें पर नेटवर्क हमें 64 होस्ट मिल रहा है। ठीक है। और हर सबनेट और हर नेटवर्क का अब सबनेट मास्क नया क्या होगा, 254 के हिसाब से तो होता 255, 255, 255, 0, लेकिन इस नए सबनेट मास्क के हिसाब से 26 के हिसाब से वो होगा 255.255.255। और लास्ट में 2 ऑन बिट हैं तो 2 ऑन बिट हैं तो 2 ऑन बिट हैं, पीछे मैंने टेबल बताई थी। 2 ऑन बिट हैं तो क्या आएगा 192। ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल एक करके देखते हैं। सेम नेटवर्क पे 192.168.10.0 वही नेटवर्क है /24, और अब हम इसमें लेते हैं 100 होस्ट। ठीक है, 100 होस्ट। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत ही शॉर्ट में होगा, बहुत ही जल्दी होगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ कितने बिट की ज़रूरत है। ठीक है। तो 100 होस्ट के लिए कितने बिट की ज़रूरत है 7। अगर 7 बिट है तो हमारे पास 100 होस्ट आ जाएगा। 7 बिट है, 32 में से 7 माइनस किया, ये बच गया हमारा 25। ठीक है। 25 ऑन बिट, मतलब जो हमारा नया नेटवर्क आएगा उसमें ऑन बिट कितने होंगे 25 ऑन होंगे। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑक्टेट फुल, दूसरा फुल, तीसरा फुल। ये ऑन बिट्स हैं, ये 8 डेसिमल में नहीं है, ये नंबर ऑफ ऑन बिट्स लिखे हैं मैंने। और जो फोर्थ ऑक्टेट आएगा उसमें ऑन बिट आएगा 1, क्योंकि 25 है तो 8, 8, 8 और 1। तो जो लास्ट ऑन बिट आया वो हमारा किस में आया फोर्थ ऑक्टेट में। लास्ट ऑन की लास्ट में कितने ऑन है, केवल एक ऑन है, मतलब उसकी पोजीशन 1 है। मतलब हमें क्या ऐड करना है 128 ऐड करना है। तो 192.168.10.0 और 192.168.10.0 में 128 जोड़ेंगे, फिर 128 जोड़ेंगे तो 256 हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा 11 0, मतलब नेटवर्क ख़त्म। तो हमारे पास अब सिंपल सा कैलकुलेशन है। एक नेटवर्क था जिसमें कितने होस्ट थे 256, और हमने उसमें जो पर नेटवर्क जो सबनेटिंग करी है उसके बाद हमें एक नेटवर्क पे कितने होस्ट मिल रहे हैं 128। तो 128 के कितने सबनेट बन पाएंगे, बस 2, 256 कंप्लीट। तो जो पहला नेटवर्क आएगा ये 192.168.10.0 से ये जाएगा 192.168.10.127 तक, और ये वाला 192.168.10.255 तक। ठीक है। और जो नया सबनेट मास्क बनेगा वो क्या बनेगा, ये तो तीनों 255 होंगे ही, 255, 255, 255, और लास्ट वाले में केवल एक ऑन है तो होता है 128। तो ये डेसिमल में सबनेट मास्क हो जाएगा और स्लैश नोटेशन में हो जाएगा /25।
एक और एग्जांपल करके देखते हैं। तो सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको क्या पता करना है, बिट्स, कितने बिट्स चाहिए। सेकंड ऑप्शन, जितने बिट्स चाहिए उसको 32 में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन, लास्ट ऑन बिट देखनी है बस, लास्ट ऑन बिट कहाँ है। चौथा है लास्ट ऑन बिट जो जिस पोजीशन पे भी है वो नंबर हमको उसी ऑक्टेट में ऐड करना है जिसमें लास्ट ऑन बिट है, ठीक है। तो एक क्लास सी का एग्जांपल और लेते हैं सिंपल सा, फिर एक क्लास बी का और ए का एग्जांपल करके देखेंगे। तो 192.168.10.0 का नेटवर्क है। अब हमें सबनेटिंग करनी है और इसमें हमें चाहिए 20 होस्ट, ठीक है। इस हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें पर नेटवर्क कितने होस्ट चाहिए, 20 होस्ट। तो अब 20 होस्ट चाहिए, 20 होस्ट के लिए कितने बिट की ज़रूरत होगी, 5, ठीक है। 5 बिट की ज़रूरत होगी। 32 में से 5 हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 27, ठीक है। तो नया नेटवर्क हमारा क्या हो गया, 27 का। 27 के हिसाब से फर्स्ट ऑक्टेट फुल, दूसरा ऑक्टेट फुल, तीसरा ऑक्टेट फुल, और फोर्थ ऑक्टेट में हमारे पास कितनी ऑन बिट आएंगी, 3 ऑन बिट आई। इसका मतलब लास्ट ऑन बिट कहाँ पे है हमारी, इस पोजीशन पे है। मतलब हमें क्या नंबर ऐड करना है, 32 ऐड करना है। 32 ऐड करना है कौन सा ऑक्टेट में, फोर्थ में, क्योंकि लास्ट ऑन बिट हमारी फोर्थ ऑक्टेट में। तो हमारे सबनेट क्या बनेंगे, 192.168.10.0, 192.168.10.32, ठीक है। 10.0, 10.32, 32 पे फिर 64, फिर 96, फिर 128, फिर 160, 192 और 224, ठीक है। ये 10 डॉट रहेगा सारा, और 224 में फिर जब हम ऐड करेंगे तो वही 11 0 आ जाएगा लास्ट में, जो कि हमारा खत्म, ठीक है। तो हमारे पास कितने नेटवर्क बने यहाँ पे, 8 नेटवर्क बने, 0 से 31, ये वाला नेटवर्क जाएगा 63 तक। ये पूरा है IP यहाँ पे 192.168.10.31, ठीक है। ये आएगा 96, 95, यहाँ पे 127, यहाँ पे 159, 255। तो 8 सबनेट मिले हर नेटवर्क का अब नया सबनेट मास्क हो जाएगा 255, 255, 255, और 3 ऑन बिट है तो 3 ऑन बिट होती हैं, तो ये होता है 224 डेसिमल में, और स्लैश में 27। तो हमारे पास एक 256 का था, अब उसमें कितने बन गए, 32 के 8 नेटवर्क बन गए, 256। तो आई होप कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो और समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्लास सी का था। अब एक क्लास बी का करके देखते हैं एग्जांपल। तो 172.10.0.0/16, 16 का मतलब इसमें 255, 255 दो ऑक्टेट स्टार्टिंग के जो हैं वो 2 ऑक्टेट स्टार्टिंग के नेटवर्क के हैं, बाकी दोनों होस्ट के हैं। तो 16 इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हैं। अब इसमें सपोज हम सबनेटिंग करते हैं, तो अब इसमें हम सबनेटिंग करते हैं, सपोज हमें चाहिए 1000 होस्ट, ठीक है। 1000 होस्ट पर नेटवर्क हमको चाहिए। तो 1000 के लिए क्या होगा, अब इसको थोड़ा सा आगे बनाना पड़ेगा। 2 की पावर 7 128 था, तो 2 की पावर 8 क्या हो जाएगा हमारा, 256, 2 की पावर 9 हो जाएगा 5112, और 2 की पावर 10 हो जाएगा 1024। तो 1000 होस्ट के लिए हमें कितने बिट की ज़रूरत है, 10 की, और होस्ट की बात हो रही है तो हमें 10 ऑफ बिट चाहिए। तो हम बस 10 ऑफ बिट रोकेंगे, बाकी सारे हम कर देंगे 1। तो टोटल IP 32 बिट की, हम 10 माइनस करेंगे, बचेगा 22। तो हमने 22 क्या कर दिए, ऑन। 22 ऑन करें, पहला ऑक्टेट फुल, दूसरा ऑक्टेट फुल, थर्ड ऑक्टेट में हमारे आएंगे 16 और 6, 22 हो गया ये, ठीक है। 22 हो गया, इसमें 0 रहेगा। अब इसके बाद हमारा अब लास्ट ऑन किस में आया, लास्ट ऑन बिट हमारा, ठीक है। हमें मेन फोकस रखना है लास्ट ऑन बिट पे। लास्ट ऑन बिट आया हमारे थर्ड ऑक्टेट में, तो इसकी पोजीशन क्या है,
6 इसकी पोजीशन है, 6 ऑन बिट है। तो इसका मतलब हमें क्या ऐड करना है, 4 ऐड करना है, लेकिन कौन से ऑक्टेट में, थर्ड में, क्योंकि हमारा लास्ट ऑन बिट अब कौन से ऑक्टेट में है, थर्ड में। तो हमारे सबनेट क्या बनेंगे, 172.10.00 172.10.40 172.10.80। ठीक है, इस तरह से हम सबनेट बनाते चले जाएंगे। टोटल कितने सबनेट बनते हैं, जितने बिट हम ऑन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑन कितने थे, 16। अब ऑन कितने हो गए सबनेटिंग के बाद, 22। हमने कितने बिट ऑन किए हैं इसमें, 6। तो जो सबनेट बनते हैं टोटल, वो बनते हैं 2 की पावर जितने बिट हमने ऑन किए, जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ सबनेटेड बिट। ठीक है, सबनेटेड बिट मतलब जो हमने ऑन करें खुद से। तो 2 की पावर 6 है, मतलब इसमें कितने सबनेट बनेंगे, 2 की पावर 6 क्या होगा हमारा, 64। तो इस तरह से जब हम चलते चले जाएंगे तो हमारे 64 सबनेट बनेंगे। और पर नेटवर्क में कितने होस्ट मिल रहे हैं, 1024। अब ये हो गई इसकी नेटवर्क आईडी। अब इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगी इससे ठीक पिछली वाली, मतलब 172.10.3.255। ठीक है, इसकी होगी 7.25। ठीक है, तो इस तरह से हम सबनेटिंग बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। एक और एग्जांपल करके देखते हैं। सेम नेटवर्क लेते हैं, इसको हम लेते हैं 16 में। अब हम करते हैं 512 होस्ट के लिए। ठीक है, तो 512 होस्ट अगर हम करेंगे तो हमें इसमें 9 बिट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 9 बिट का मतलब 32 - 9, ये हो गया हमारा 23। नया सबनेट मास्क होगा हमारा 23 में फर्स्ट फुल, सेकंड फुल, थर्ड में 7 आएगा, फोर्थ में कुछ नहीं। लास्ट ऑन बिट कहाँ पे आया हमारा, थर्ड ऑक्टेट में, और पोजीशन उसकी क्या है, 7th नंबर पे है। तो 7th नंबर पे है, तो मतलब हम क्या ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे। कौन से ऑक्टेट में, थर्ड में, क्योंकि लास्ट ऑन बिट हमारा थर्ड ऑक्टेट में। तो सबनेट बनेंगे 172.16.00 172.16.20 172.16.40। ये नेटवर्क आईडी हो गई। ब्रॉडकास्ट आईडी 172.16.1.255 172.16.3.25। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका, आपने कितने शॉर्ट में हो गया है। अब दूसरी तरह का हमारा सबनेटिंग क्या रहता है, जिसमें रिक्वायरमेंट हमारी रहती है नेटवर्क। यही एग्जांपल ले लेते हैं, 172.16.00/16। अब ये नेटवर्क हमें मिला है, लेकिन इसमें रिक्वायरमेंट क्या है कि केवल 4 नेटवर्क चाहिए। 4 नेटवर्क इसमें बनाने हैं। तो 4 नेटवर्क के लिए अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, नेटवर्क। तो नेटवर्क रिक्वायरमेंट है, तो अब हमें क्या चाहिए, 4। अब हमें क्या रोकना होगा, ऑन बिट। नेटवर्क बिट कौन सी होती है हमारी, ऑन बिट होती है। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ऑन बिट है। तो हमारा फोकस आएगा ऑन बिट। अगर 4 नेटवर्क बोले तो इसमें 4 के लिए रिक्वायर्ड बिट कितनी आएंगी, 2। ठीक है, तो 2 हम रोकेंगे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हमें 2 ऑन बिट रोकनी है। जब हमारी होस्ट की रिक्वायरमेंट थी तो हम रिजर्व कर रहे थे ऑफ बिट, क्योंकि उतनी हमारी रिक्वायरमेंट थी। अब हमारी रिक्वायरमेंट नेटवर्क की है, तो अब हम उतने ऑन बिट रोकेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो ऑन बिट दिए हुए हैं उसमें जो हमारे रिक्वायर्ड वाले हैं हम उसको ऐड कर देंगे। तो 16 पहले से हैं, रिक्वायर्ड हमें 2 हैं, तो अब क्या ये क्या हो जाएगा, 18। तो 18 में नया सबनेट मास्क बन गया 18। बाकी सारा प्रोसेस सेम है। ठीक है, पहला फुल, दूसरा फुल, तीसरे में 2 आ जाएगा, चौथा खाली। लास्ट ऑन बिट कहाँ पे आई हमारी, लास्ट ऑन बिट आई है हमारी थर्ड ऑक्टेट में। उसकी पोजीशन क्या है, 2 ऑन है। तो 2 ऑन है, तो इसका मतलब हम क्या ऐड करना है, 64। लेकिन 64 किस में ऐड करना है, थर्ड ऑक्टेट में। 172.16.00 172.16.64.0 172
16.128.0 इस तरह से सबनेट बन जाएंगे। तो ये नेटवर्क आईडी आ गई हमारी, और ब्रॉडकास्ट आईडी इससे ठीक पिछली वाली, तो 63.0 से पिछले की आईपी होगी 172.16.63.255। और छोटा सा डिफरेंस है, जब हम सबनेटिंग करेंगे जब हमारी रिक्वायरमेंट होगी होस्ट, ठीक है, जब हमारे होस्ट रिक्वायर्ड होंगे या हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी, नेटवर्क। तो दो रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, या तो नंबर ऑफ होस्ट के लिए या नंबर ऑफ नेटवर्क के लिए, ठीक है। तो अगर होस्ट रिक्वायर्ड है तब हम क्या करेंगे, 32 में से जो भी हमारे रिक्वायर्ड बिट आए हैं उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। जो रिक्वायर्ड बिट आए हैं उसको हम 32 में से माइनस कर देंगे। जब नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है तो जो हमारे गिवन ऑन बिट हैं, ठीक है, उसमें हम अपने रिक्वायर्ड बिट ऐड कर देंगे। इतना सा डिफरेंस है बस होस्ट और नेटवर्क में, ठीक है। एक चीज़ थोड़ी सी होस्ट वाले में और ध्यान रखनी पड़ती है कि होस्ट में क्या होता है कि दो आईपी अनयूजेबल रहते हैं, ठीक है। तो सपोज़ अगर हमारी रिक्वायरमेंट 2 होस्ट की है तो 2 होस्ट तो हमें 2 की पावर 1 से भी मिल जाएंगे, 2 की पावर अगर 1 बिट हम रिजर्व करेंगे तो हमें 2 होस्ट मिल जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होगा कि नेटवर्क आईडी ब्रॉडकास्ट आईडी का अगर हम सिनेरियो लगाएंगे तो आईपी यूजेबल बचेंगे ही, ठीक है। तो जब हम 2 होस्ट के लिए निकालेंगे तो हम इसमें ध्यान रखते हैं कि हम 2 होस्ट के लिए अगर निकालें तो 2 के लिए नहीं निकालते, हम 4 के लिए निकालते हैं। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बस टोटल होस्ट अगर यूजेबल होस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि अगर 2 होस्ट के लिए निकालना है तो पता है कि 2 वेस्ट हो जाएंगे, तो इसलिए हम ऑटोमेटिकली 4 के लिए लेंगे। तो ये थोड़ा सा ऐसा एक्सेप्शन है बस। तो आई होप सबनेटिंग ये क्लियर होगी। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बता सकते हैं। एक बार और 2 सिंपल से एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। तो अब इसमें जो है 172.16.00/16 इसी को हम 2 तरह से करके देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं 100 होस्ट के लिए। 100 होस्ट के लिए कितने बिट रिक्वायर्ड हैं, 7 बिट रिक्वायर्ड हैं। तो 32 - 7 ये आ गया 25। 25 में /25 नया सबनेट मास्क होगा। पहला ऑक्टेट फुल, दूसरा फुल, तीसरा फुल, 24 हो गए। चौथे में आया 1 आया तो उसकी पोजीशन 1 है, इसका मतलब 128 ऐड करेंगे। कहाँ ऐड करेंगे, 4th ऑक्टेट में, क्योंकि वही लास्ट ऑन बिट है उसमें। तो 172.16.0.0, 172.16.0.128, 172.16.0. अब 128 में 128 ऐड करेंगे 256 आएगा, तो ये हो जाएगा 1.0। 172.16.1.128 इस तरह से सबनेट हम बनाते चले जाएंगे। इसी सिनेरियो में अगर जो है, और इसमें हमारा सबनेट डेसिमल में आएगा 255.255.255.128, ठीक है। और इसी सिनेरियो में अगर हमें इसमें सबनेटिंग करनी है, सपोज 200 नहीं 100 कर लेते हैं, 100 नेटवर्क के लिए, ठीक है। 100 नेटवर्क के लिए करनी है। अभी 100 होस्ट के लिए की थी, अब हमने 100 नेटवर्क के लिए करी। तो 100 नेटवर्क के लिए भी क्या है, बिट कितने चाहिए होंगे, 7 सॉरी। लेकिन 7 बिट, अब हमें 7 क्या चाहिए, ऑन। तो हम इसमें क्या करेंगे, 16 पहले से दिए हैं, 7 और ऐड करें तो ये क्या बन जाएगा 23 का मतलब 8 फुल, इसमें 7, इसमें 0 लास्ट। अब 7 लास्ट ऑन बिट किस में आया, 3rd ऑक्टेट में। 7 पोजीशन है, मतलब 2 ऐड करना है। 2 ऐड करना है कौन सा ऑक्टेट में, 3rd में। तो 172.16.0.0, 172.16.20, 172.16.40, इस तरह से हमारे सबनेट बनते चले जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है सबनेटिंग करने का, जिसमें आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं सबनेटिंग। बस थोड़ा सा आपको CIDR पे फोकस करना होगा, बजाय वो पूरा 255 लिख के फिर 0 लिख के फिर राइट से 0 होस्ट के लिए 0 रिजर्व करते हैं, फिर लेफ़्ट से नेटवर्क के लिए 1 रिजर्व करते हैं। वो सब प्रोसेस ना करके सिंपल सा प्रोसेस है। अगर रिक्वायर्ड होस्ट है तो 32 में से वो नंबर माइनस कर दो। अगर रिक्वायर्ड नेटवर्क है तो जो गिवन सबनेट मास्क है उसमें उतना ऐड कर दो, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना है।
अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम VLSM। VLSM होता है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी जो हम सबनेट बना रहे हैं तो उसमें क्या है कि हर नेटवर्क का सबनेट मास्क सेम आ रहा है, जो हम सबनेट बना रहे हैं उसका। VLSM का मतलब है कि जब हम सबनेटिंग करेंगे तो जो सबनेट मास्क है वो चेंज हो सकता है। चेंज हो सकता है मतलब अभी अगर हम क्या कर रहे हैं कि 192.168.10.0 ये हमारा नेटवर्क अगर है, और अगर हम इसमें 24 है और अगर हम इसमें सबनेटिंग कर रहे हैं तो हमारे जितने भी आ रहे हैं 26 आ रहा है, तो जितने भी सबनेट मास्क बनेंगे सबका सबनेट मास्क क्या होगा 26, मतलब नंबर ऑफ होस्ट हमारे सब पे बराबर होंगे। VLSM का क्या फंडा है, अब सपोज हमारे पास वही पहले का सिनेरियो ले लेते हैं, 3 डिपार्टमेंट है, ठीक है, लेकिन हमारे पास एक डिपार्टमेंट है उसमें है 100 होस्ट, ठीक है, 2 और डिपार्टमेंट हैं उनमें है 50-50 होस्ट, या एक और डिपार्टमेंट है उसमें है 50 होस्ट, और 2 और डिपार्टमेंट है हमारे पास उसके बाद उनमें है 20-20 होस्ट, ठीक है। तो इसमें जो हम सबनेटिंग करेंगे उसमें हम सबनेटिंग इस हिसाब से करेंगे कि हमें एक नेटवर्क पे 100 होस्ट मिले, फिर 50 मिले, फिर 2 हमें 20-20 के मिल जाए। तो अब हम इसमें सबनेटिंग करेंगे इस हिसाब से, तो करते हैं। प्रोसेस सेम है, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जैसे अब पहले करते हैं हम 100 होस्ट के लिए, ठीक है। तो 100 होस्ट के लिए हमें बताएं, 100 होस्ट के लिए हमें बिट चाहिए कितने, 7 बिट चाहिए, तो 32 - 7 क्या हो जाएगा हमारा। अब इसको मैं लिख देता हूँ, 32 - 7 हमारा क्या बचेगा 25 में क्या है, पहला फुल, दूसरा फुल, तीसरा फुल, फोर्थ में एक ऑन है, मतलब लास्ट ऑन किस में आया, 4th ऑक्टेट में पहली पोजीशन है, मतलब 128 ऐड होगा। तो जो हमारा नेटवर्क स्टार्ट होगा 192.168.10.0, यहाँ से 192.168.10.128, तो ये हमारा क्या हुआ, पहला नेटवर्क हो गया जो कहाँ से कहाँ तक है 192.168.10.127 तक, और इसका सबनेट मास्क कितना है /25 को डेसिमल में हम करेंगे तो आएगा 255.255.255.128। अब हमें 100 का नहीं बनाना, अब हमें बनाना है 50 का एक नेटवर्क, ठीक है। तो 50 के लिए वही काम कर लेंगे। 50 के लिए हमें कितने बिट की ज़रूरत पड़ेगी, 50 के लिए हमें 6 बिट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और 6 बिट के लिए 32 - 6, तो ये बचेगा हमारा 26, ठीक है। तो 26 में क्या होगा, वही 8 फुल 8 फुल 8 फुल, लास्ट वाले में 2, तो लास्ट वाले में 2 है तो पोजीशन 2 आएगी उसकी, सेकंड पोजीशन है तो मतलब क्या ऐड करेंगे 64, लेकिन हम 64 किस में ऐड करेंगे 128, क्योंकि 0 से 127 की ऑलरेडी हम एक नेटवर्क में ले चुके हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट नेटवर्क स्टार्ट होगा वो 128 से स्टार्ट होगा, तो वो हमारा नेटवर्क आएगा 192.168.10.64, इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 192, और ये हमारा नेटवर्क जाएगा 192.168.10.191 तक, ठीक है। लेकिन इसमें अब सबनेट मास्क क्या होगा /26, तो जो पहला सबनेट मास्क था वो था /25, और इस नेटवर्क का सबनेट मास्क हुआ /26। उसके बाद अब हमारे पास बचे हैं 20-20 के होस्ट, तो अब हमारे पास टोटल IP कितने होते हैं 256, 192 तक हम जा चुके हैं। अब हमें 2020 के लिए जो है वो कितने की ज़रूरत पड़ेगी, 20 के लिए हमें पड़ेगी 5 की ज़रूरत, 5 का मतलब 32, ठीक है। 20 होस्ट है, 20 होस्ट के लिए 5 बिट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वही काम हमें करना है। 32 - 5, 32 - 5 बैठेगा हमारा 27, तो 27 मतलब 8 फुल 8 फुल 8 फुल, और लास्ट वाले में 3, तीसरी पोजीशन है, तो तीसरी पोजीशन में हमारा क्या आता है 1 2 3, तीसरी पोजीशन में देख लेते हैं, तीसरी पोजीशन में हमारा 32 ऐड करना होता है, ठीक है। तो 32 हम ऐड करेंगे 4th ऑक्टेट में, तो ये क्या हो जाएगा 192.168.10.32, इसमें ऐड किया तो हो जाएगा 224, ठीक है। फिर 32 ऐड करेंगे क्योंकि अगला भी हमें 20 का ही चाहिए,
तो 192.168.10 डॉट, अब 256 हो नहीं सकता, ये क्या हो जाएगा 11 0, जो कि नेटवर्क ख़त्म। तो ये नेटवर्क कहाँ से कहाँ तक गया, 192.168.10.223 तक, और ये वाला नेटवर्क 192.168.10.255 तक। और यहाँ पे इन दोनों नेटवर्क में जो है वो हमारा क्या रहेगा, सबनेट मास्क 27, ठीक है। तो VLSM मतलब वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। हर नेटवर्क में जो हम सबनेट बना रहे हैं तो सबनेट मास्क की लेंथ हम देख सकते हैं कि क्या है, अलग अलग। लेकिन जो पीछे हमने एग्जाम्पल किए थे उसमें सबनेट मास्क की लेंथ क्या थी, सब में सेम थी, लेकिन यहाँ पे सबनेट मास्क की लेंथ अलग अलग है। पहले नेटवर्क में 25 का सबनेट मास्क है, दूसरे में 26 का है, लास्ट के दोनों 27 के। तो इसको हम बोलते हैं VLSM या फिर वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। तो आई होप ये मेथड आपको समझ आएगा। बाकी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और किसी और टॉपिक में कोई आप कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो कमेंट में डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो क्रिएट करने की। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।